हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो क्या हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था? हमने बायो के कुछ टॉपिक्स किए थे। हमने सेल किया, सेल के डिवीजन कर लिया, फिर सेल के डिफरेंशिएटेड पार्ट्स कर लिए, ऑर्गेनेल्स कर लिए, उनके हमने फंक्शंस पढ़ लिए। हमने फिर अपनी कल वाली क्लास में क्या किया था? हमने कैटेगरीज पढ़ी थी ना, क्लासिफिकेशन देखी थी, विटेगरी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है स्टार्ट करने से पहले। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे विटेगरी क्लासिफिकेशन कितना टाइप्स की थी और उसके नाम लिखेंगे, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद एनिमल प्लांट किंगडम, सॉरी क्योंकि एनिमल किंगडम की मैंने आपको कहा था कि जो वीडियो आएगी वो एकदम साइंस की एंड में आएगी, साइंस, ताकि आपको मेरे को ये चीज़ें ना जैसे पढ़ानी है और कैसे आपको दिमाग में एक्चुअली कैसे आपको दिमाग में डालना है, मेन थिंग ये है आपको, ताकि पेपर में 100% एफिशिएंसी से आप क्वेश्चन कर सकें। तो वो चीज़ें मेरे पे छोड़ दो कि आप क्वेश्चंस किस तरह से कैसे कैसे करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रॉमिस किया कि अगर साइंस में अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 90% क्वेश्चंस आप करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। 30 में से 28 क्वेश्चंस हम करेंगे, जो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 32 क्वेश्चंस हम करेंगे, ये गारंटी है ही। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस, अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने लगूँ साथ में, मैं लास्ट में जो PYQ सीरीज डाल दूंगा एक, मैं आपको उसमें वीडियो में क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी कौन सी लाइन से थे, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाए थे ना, तो उसी तरह से मैं ये काम भी करूंगा। अभी क्या करना है हमें, अपनी स्टार्ट करनी है विद प्लांट किंगडम से। उससे पहले आपको एक छोटा सा मैं चीज़ बता दूंगा आपको। हमारे में ना आपको सिर्फ, मेरे को सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं पढ़ाना है, मेरे को आपको सिर्फ ये बताना है कि एसएसबी में भी क्या काम आएगा। क्योंकि एट लास्ट जो हमारी चीज़ें होंगी वो हमारी यूनिफॉर्म से रिलेटेड है। हमें ये चीज़ें पढ़ के यूनिफॉर्म पानी है, ये नहीं रिटर्न कर दिया जी हाँ हो गया ना, हमें यूनिफॉर्म चाहिए। यूनिफॉर्म चाहिए चाहने के लिए हमें एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा। और एसएसबी क्लियर करने के लिए हमें क्या, हमारे अंदर क्या क्या होनी चाहिए? पर्सनालिटी, कैरेक्टर, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो पर अभी फिलहाल क्या है, मैं इंपॉर्टेंट किस लिए मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, वो इसीलिए, हाँ लेक्चर देना ही होता है ये वैसे, हाँ तो ये बेसिकली क्या है, किसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो आज क्या है, सैटरडे, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज वीकेंड भी है, तो आज ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर काम करने मेरी लोकेलिटी में। जैसे मंडी के लोग आ गए, ठीक है, कोई मतलब आटा पिसवाने वाले आ गए, पीसने वाले आ गए, ठीक है, जैसे कि और रद्दी वाले आ गए, बहुत सारे लोग आते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आपको क्या होना चाहिए, एडजस्टेबल क्वालिटी आप में होना चाहिए। अगर आप में ये है तो आपकी सारी बाकी सारी जो नेगेटिव क्वालिटीज, ये तो नहीं कहूँगा बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज, बट कुछ नेगेटिव क्वालिटीज को काउंटर कर जाता है। क्योंकि आपको ये पता है कि 10 लोगों ग्रुप है और उसमें कुछ आपके अनुसार नहीं चल रहा है, मान लो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट चल रहा है, और अब उस 10 लोगों के बीच में भी अगर एडजस्ट हो पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी बाकी नेगेटिव क्वालिटीज को काउंटर कर जाती है। और ये ढूंढते हैं, एसएसएस जो होते हैं हमारे एसएसबी में, एसएसएस होते हैं, ये ढूंढते हैं। और अगर ये जिस बच्चे में उसका, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ डेफिनेटली सिलेक्शन उसका 90% प्लस हो जाता है, राइट? तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें डेवलप करिए अपने अंदर, ठीक है। जैसे आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी तो थोड़ा सा डेवलप कर लेना ये अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि ना हो, मैं अंदर रूम में चला जाऊँगा, अंदर वाले रूम में, अगर पॉसिबल हुआ तो। जैसे कि अगर मतलब कोई डिस्टर्बेंस हुई, मैं अंदर चला जाऊँगा, और नहीं होगी तो फिर वहीं से मैं पढ़ा लूँगा। वैसे चीज़ें मैं कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, थोड़ा सा शोर शराबा हो तो देख लेना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी से, अपनी जूलॉजी से। ये जूलॉजी का पार्ट आता है एक्चुअली। अभी जूलॉजी बायोलॉजी क्या है, इसमें मेरे को पढ़ना ही नहीं है ना आपको पढ़ना, ठीक है। मेरे को पता है कि बच्चे नॉर्मली आप क्या होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। और आर्ट्स वालों को तो चलो कोई मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्टली अपना पढ़ के निकल जाएंगे, वो ज़्यादा घुसते नहीं है चीज़ों में, वो अपना, उनको माइंड क्लियर है कि हाँ भैया कर लेते हैं, कर लेंगे। लेकिन साइंस वाले फिजिक्स वालों को नहीं पता होता। बायोलॉजी वाले होते हैं, बायोलॉजी वाले शोर मचाएंगे यहाँ पर कि सर भैया कि ये जूलॉजी है, बायोलॉजी नहीं है। तो इतना नहीं घुसना है हमें, जितना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हमें से वो करना है, हमें मतलब उतने से है, हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर IIT JEE मेंस नीट वगैरह की तैयारी नहीं चल रही, यहाँ चल रही है अपना स्पेशल है, एकदम छोटी कम चीज़ें पढ़नी है और एक्यूरेट चीज़ें पढ़नी है, ताकि हम ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, लॉजिकल रीजनिंग हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं अपना स्टार्ट प्लांट किंगडम से। और कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें PDF में कुछ हो ही गया था, डिफेंस प्लैनेट।
ये आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। और आपको पता ही है कि ये एक पुराने वाला है, एक नया वाला है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था। पुराने वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया, उसमें पिन करके रख दिया है। और नए वाले में सारी चीज़ें अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो नए वाला ज्वाइन कर लेना, राइट। और पुराने वाले गलती से कर लिया था, नए वाले उसमें पुराने लिंक पिन कर रखा है पुराने वाले में, उससे नए पे आ जाओगे आप, राइट। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लांट किंगडम पे। तो प्लांट जो हमारे होते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं पहले लेवल पे। ये पहला लेवल है। पहले लेवल पे कैसे डिवाइड करते हैं हम? बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर पे। बॉडी पार्ट्स या तो डिफरेंशिएटेड होंगे या नहीं होंगे। अगर डिफरेंशिएटेड है तो उसे हम थैलोफाइटा कहेंगे, नहीं तो हम उसमें फर्दर डिवीजन करेंगे। फर्दर डिवीजन सेकंड लेवल आता है टिश्यूज के हिसाब से। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ओके, नहीं है है तो ओके, नहीं है तो ओके, नहीं है तो उसे हम ब्रायोफाइटा कहेंगे। और अगर स्पेशलाइज्ड फंक्शन वेस्कुलर टिश्यूज हैं तो उसमें फिर आगे तक थर्ड लेवल पे डिवाइड होते हैं। थर्ड लेवल कैसे? ये तो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे या करेंगे, करेंगे तो फेनेरोगेम्स कहेंगे, नहीं करेंगे तो टेरिडोफाइटा कहेंगे। और सीड्स प्रोड्यूस करें तो फिर आगे फोर्थ लेवल में या तो सीड्स बनाएंगे जो हमें बाहर दिखेंगे, या सीड्स बनाएंगे तो अंदर दिखेंगे। अंदर दिखेंगे तो हम एंजियोस्पर्म्स कहेंगे या फिर उसे जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे अगर बाहर दिखेंगे तो। शो फिर हमारा फिफ्थ लेवल आता है कि अगर वो 2 कोटिलिडन्स हैं कि 1 कोटिलिडन है। जैसे कि आपने छोले देखे होंगे, छोले 2 जगह पर डिवाइड हो जाते हैं, 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं ना। राजमा भी 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो डाइकॉट्स होते हैं। जो सिंगल रहते हैं वो मोनोकॉट्स होते हैं। अभी आपको मैंने कहा था यहाँ पर जो चार्ट्स बनाओगे, चार्ट्स में साथ साथ में एग्जाम्पल लिख लेना जो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि हमारे 90% ऑफ द क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि एग्जाम्पल दे देंगे, बोल देंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा किस किंगडम्स में से आते हैं, या फिर बोल दिया जाएगा थैलोफाइटा किंगडम्स एग्जाम्पल कौन सा है। 10% क्वेश्चन हमारे स्पेसिफिकेशंस क्लासिफिकेशन पे डिपेंड आएगा कि डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड पार्ट्स, वो आएगा कि कौन से किस में होते हैं, तो वो हमारे 10% क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हम करेंगे 100% ही, ताकि हम पेपर में 100% क्वेश्चन कर सकें, कुछ नहीं छूटेगा। और ये चार्ट बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बिंग क्योंकि एट लास्ट जब आपके रिवीजन वाला टाइम आएगा तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे आप, ये चीज़ पढ़ोगे सिर्फ ये शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि हमें एसएसबी की क्वालिटी इसमें एक OLQ और आती है, लॉजिकल रीजनिंग, मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स। तो मैनेज कैसे करोगे, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, छोटी सी चीज़ें करनी है। ये छोटी सी चीज़ें कर लो, एक ग्राफ बना लो, ताकि आप ये देखो, अब मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा एट लास्ट, लेकिन आपको चीज़ें समझ में ये या नहीं, ये डिफरेंशिएटेड पार्ट्स है तो थैलोफाइट है, नहीं है तो ये चीज़ें हैं। ये ग्राफ से आपका सारा ये पूरा प्लांट किंगडम इसी ग्राफ से कंप्लीट हो चुका है, वैसे हो चुका है हाँ, लेकिन अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं ढंग से। और देखो एक चीज़ क्या होती है, चलो मैं आपको सब बीच में बताता हूँ। देखो प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द वेदर द बॉडी हैज डिफरेंशिएटेड पार्ट्स और नहीं। नेक्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन सीड्स के ऊपर है, डिफरेंशिएट स्पेशलाइज्ड टिश्यू पे, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए एंड अदर सब्सटेंसेस, फर्दर क्लासिफिकेशन एबिलिटी टू बियर सीड्स और नॉट, राइट। अब हम थैलोफाइटा पे पढ़ते हैं। थैलोफाइटा क्या है हमारा? पहला, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स डिजाइन फॉलोइंग द ग्रुप, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। एटलास मैंने कहा था आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही लाइन होने वाली है, वो ये वाली है, सच में। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो कि ये थैलोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा है। थैलोफाइटा में हमारे पास डिफरेंशिएटेड पार्ट्स नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़े से एडवांस है ब्रायोफाइटा से। तो ये लेवल प्लस होता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, प्लस में होता जा रहा है। तो क्वेश्चन हमारे कई बार इस तरह से आता है, ब्रायोफाइटा से एक किंगडम है, एक क्लासिफिकेशन है जिसमें पूरे स्पेशलाइज्ड, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज भी हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स भी है, लेकिन वो ब्रायोफाइटा नहीं है। वो कौन सा है? तो उसमें हमारा टेरिडोफाइटा हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन यही आता है कि ब्रायोफाइटा से अगला किंगडम कौन सा होगा। वो लॉजिकल रीजनिंग है कि ब्रायोफाइटा से अगला किंगडम ही पूछा उसमें कौन सा है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में तो है और अगला बोला कि और किसमें है, तो इस तरह से होगा। अभी एग्जांपल देख लें थैलोफाइटा की, हमने देख लिया इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते। तो इसके एग्जांपल है हमारे उलोथ्रिक्स, क्लैडोपोरा, उवाला, स्पायरोजारा, चारा। तो क्या है हमारे पास? UC, USC, जैसे कि WCS लिख लो, उवाला, उलोथ्रिक्स, चारा, क्लैडोपोरा, स्पायरोजारा। अब इसको यहाँ नीचे एग्जांपल चार्ट में लिख लो ताकि आपको अच्छा लगे, याद हो जाए। उवाला, उलोथ्रिक्स, स्पायरोजारा, क्लैडोपोरा, चारा। अब हम अगला डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अगला डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास? ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये लाइन ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतनी है कि ये पेपर में 3-4 बार, 2 बार आ चुकी है। एक बार CDS में आई थी, एक बार CAPF में आई थी, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से CDS 1 2023 में आएगी ये लाइन। ये वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा। रीजन बीइंग एनालिसिस है भाई मेरा, अब ये मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि हम CDS 1 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरा एनालिसिस कहता है कि मैंने पिछले पेपर एनालाइज किए, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन अब की बार आएगा।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, दिस प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। हमें इसे भी इतना पढ़ना था। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जो हमें पता है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हमारे स्टार्ट होते हैं विद टेरिडोफाइटा से। इसके एग्जांपल देखने में रिकिया, मर्चेंटिया, फिनेरिया, MRF के टाइप से याद रख लो। कुछ चीज़ें ना हमें इस तरह से याद रखनी होती है, न्यूमोनिक्स वगैरह बना लो, ताकि ये मैं ही बना दूंगा या फिर तुम लोग बना लेना अपने आप, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर वो बना लोगे तो आपके पेपर में इतना ईजी हो जाएगा ना, ये रखना है, मतलब ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इसमें ये था, उसमें वो था, हाँ अच्छा टेरिडोफाइटा में ये था, ब्रायोफाइटा में क्या था, मर्सेलिया था, रिकिया था, फिनेरिया था, नहीं। MRF याद रखो, MRF ऐसे सारी चीज़ें हो गई है। अब हम विद वस्कुलर टिश्यूज वाले पॉइंट में आते हैं, और इसमें हमारा स्टार्ट होता है टेरिडोफाइटा से। These body differentiated into roots, stem, leaves and has specialized tissue for conduction of water and other substances from one part of the other part of the plant. समझ गए कि इस डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसमें बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि वाटर को और अदर मिनरल सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स इन ऑल थ्री ग्रुप्स, जो आने वाले थ्री ग्रुप्स हैं, आर वेरी इनकॉस्पिशियस इन दिस, सॉरी ऊपर वाले तीन, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, इनमें वो इनकॉस्पिशियस होते हैं। माने इनकॉस्पिशियस माने, ये देखो इंग्लिश का काम भी हो रहा है यहाँ पर हमारा, एक सेकंड में मिटा के लिख देता हूँ, अंडरलाइन कर देते हैं। कि पता है किताबें कैसे पढ़नी होती है, किताबें ऐसे भांड के पढ़नी होती है, जब आप भांडोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अभी हम इस इनकॉस्पिशियस का मीनिंग समझ लेते हैं। इनकॉस्पिशियस क्या होता है हमारा, इनकॉस्पिशियस माने नॉट इजीली नोटिस्ड। इंग्लिश में आ रहा है सिनोनिम्स, हाँ अब क्या सिनोनिम्स पता है मेरे को, पैटर्न चेंज हुआ आपकी बार, 5 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन सिनोनिम्स आए तो थे। अगर उस 5 में भी इनकॉस्पिशियस आया तो हम फिर भी करेंगे ना, फिर करना तो है ही हमें। एंड देयरफॉर इनकॉस्पिशियस होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं हम इसको, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ये याद रखना यार, पेपर में आ जाए क्रिप्टोगैम्स क्या होता है। और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे मैंने कहा इजीली नोटिस नहीं होते, तो इसीलिए इसे हम हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह देते हैं। ऑन द अदर हैंड plants with well differentiated reproductive parts that ultimately make seeds are called phanerogams। जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें सीड्स बनाते हैं वो phanerogams, नहीं बनाने वाले कौन से होते हैं और बनाने वाले कौन से होते हैं। Seeds with result of sexual reproductive process, they consist of embryo along with store food, assist the initial growth and embryo duration germination। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन याद रखनी चाहिए। अभी जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन प्लांट्स, तो उसमें ये आपको इनिशियल ग्रोथ, जर्मिनेशन, एम्ब्रियो, जाइगोट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। क्लासिफाइड किस बेसिस पे होते हैं, सीड नेकेड पे, और जो एक तो सीड नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और एक इनसाइड दी फ्रूट सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो डिफरेंशिएट हो जाता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स से। तो पहले हम एग्जांपल देखें टेरिडोफाइटा के, मर्सेलिया और फर्न, यहाँ लिख लो मर्सेलिया और फर्न, बन गया। अब हमारे पास फेनेरोगम्स आ गए थे, ये टेरिडोफाइटा, फेनेरोगम्स में नेकेड सीड्स और नॉट नेकेड इनसाइड दी सीड्स, इनसाइड दी फ्रूट सीड्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जिम्नो माने नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, तो नेकेड सीड बनाते हैं जो कि हमें बाहर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, पाइनस एंड साइकस, पीसी, परमानेंट कमीशन, देखो बन गया ना अपने आप, पीसी परमानेंट कमीशन, पाइनस और क्रिप्टोगैम्स, सॉरी पाइनस और साइकस, क्रिप्टोगैम्स कह दिया मैंने गलती से। दे वियर नेकेड सीड्स एंड नियर सीड एंड यूजुअली पेरिनियल एवरग्रीन वुडी। अब पेरिनियल क्या होता है, जो हमेशा रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं। अब इसमें ज्योग्राफी में भी बहुत बार यूज़ होता है पेरिनियल रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होते हैं, पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, वो हम करेंगे सारी चीज़ें, डोंट वरी, वो भी हम करेंगे। और ये सारा आपका नेक्स्ट सीरीज तक हम सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। और देखो हर एक चीज़ रिलेटेड है। अब पेरिनियल आ गया, उससे ज्योग्राफी याद आ गई, हमने इस पेरिनियल को ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया और हमें आपको बता दिया कि हाँ रिवर्स के बारे में है, तो उसमें आपको ध्यान रहेगा उस टाइम पे। फिर अगला आता है हमारा एंजियोस्पर्म, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एंजियो माने कवर, कवर और स्पर्मा मीन सीड, जो कवर्ड सीड्स होते हैं, कवर फ्लावरिंग प्लांट्स जो सीड के अंदर होते हैं। दी सीड्स डेवलप इनसाइड द ओवरी एंड मॉडिफिकेशन बिकम फ्रूट्स, मॉडिफाइड बिकम फ्रूट। प्लांट एम्ब्रियो सीड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडन्स।
cotyledons are called seed leaves because many substances they are emerged become green white germinates। बाकी सारा आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। सिर्फ एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसीलिए होता है। The angiosperm then divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seed. Plant with seeds having a single cotyledon are called monocotyledonous और monocots, और जिसमें two होते हैं plant with having two cotyledons called dicots। हमें ये याद रखना है, ये dicots हो गए, ये monocots हो गए। तो हमारा प्लांट किंगडम यहीं तक था। ये चार्ट मैंने आपको सारा समझा दिया किस तरह से होगा। तो हमने देखो सिर्फ एक चार्ट से सारी चीज़ें समझ ली हैं, समझ में आ गया आपको ब्रायोफाइटा क्या होता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम याद रखना, वस्कुलर टिश्यू समझ में आ गए, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, हाँ पता है मेरे को, से पी साइलेंट होता है, ये अंग्रेजों का बनाया सिस्टम है, क्या कुछ नहीं कर सकते। अब ये चल रहे हैं तो चलने दो, चेंज तो लाने वाली बात है अब यार। अब इसके लिए ये मोर्चा थोड़ी निकालेंगे, ये ठीक है। हमारे अब जब हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा मिलेगा, जैसे जैसे कि जो हमारी योगा है, योगा को अभी काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलने लगा है, अलग अलग फॉरेनर्स इसको मानने लगे इस चीज़ को, अलग अलग जैसे जापान के, अमेरिका के स्कूलों में बहुत यूज़ किया गया योगा को, माना गया कि हाँ भाई सभी कुछ है। तो जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा मिलेगा ना, तो वैसे वैसे दूसरों को, मतलब ये नहीं कि ठीक है अच्छी बात है दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ो, मैं मना नहीं करूँ दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या है कि बिल्कुल इंग्लिश में ऐसे मत हो जाओ कि हाँ अगर इंग्लिश पढ़ रहे तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अपनी हिंदी कोई वैल्यू नहीं। मैंने देखा है बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पूरा याद नहीं है बच्चों को, लेकिन ABCD सबको याद है। तो ये बात है, अपनी लैंग्वेज है, अपनी मातृभूमि है, अपनी माँ है, तो उनके बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर फॉरेन चीज़ें, बाहर ठीक है फॉरेन चीज़ें जो होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन क्या अपनी चीज़ों को भी ना वैल्यू देना सीखो, ठीक है। तो अभी क्लास को हम ओवर करते हैं इसी के साथ, और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अभी क्लास को एंड करते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम है, सब इंस्टाग्राम है, सबसे पूछ लेना, राइट। तो चलो क्लास को एंड करते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।